देश में एक अदृश्य महामारी ने त्राहिमाम मचा रखा है। संक्रमण की बढ़ती तादाद इतनी बड़ी है कि दवा, एम्बुलेंस और ऑक्सीजन जैसे जीवन रक्षक उपायों के लिए भी मारामारी मची हुई है। इस सब के बीच हर किसी के मन में यही सवाल है कि आखिर कोरोना के संक्रमण की रफ्तार कम कब होगी, यानी कोरोना केसेस का पीक कब आएगा। कई विशेषज्ञों का मानना है कि देश में कोरोना का पीक बस आने ही वाला है, जिसके बाद पूरे देश में कोरोना का कहर कम होने लगेगा। सात मई का इंतजार, पीक पर होगी कोरोना की रफ्तार। जब पीक पर होगा संक्रमण, तब कोरोना पर होगा आक्रमण। देश में कोरोना की दूसरी लहर ने कत्लेआम मचा रखा है। हालात दिन ब दिन नाजुक होते जा रहे हैं। हांफते हिंदुस्तान के फेफड़ों में ऑक्सीजन का आपातकाल लगा है। अस्पताल के बिस्तर पर पड़े मरीज एक एक सांस के लिए मोहताज हैं। जिन्होंने खुद को घरों की चार दीवारी के भीतर कैद भी कर रखा है, वो भी मौत की खौफनाक रफ्तार को देखकर खौफजदा है। देश के जाने माने विशेषज्ञों की माने तो 7 मई को देश में कोरोना की रफ्तार अपने पीक पर होगी और उसके बाद संक्रमण की रफ्तार धीरे धीरे कम होने लगेगी। नेशनल कोविड-19 सुपर मॉडल समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर विद्यासागर का दावा है। अगर हम 7 दिनों का औसत देखें और रोजाना के डेटा का अध्ययन करें तो पता चलता है कि नंबर ऊपर नीचे हो रहे हैं। इस पूरे डेटा का अध्ययन करने के बाद ऐसा लगता है कि इस हफ्ते के अंत से कोरोना के केस कम होने शुरू हो जाएंगे। जून 2020 में सरकार ने नेशनल सुपर मॉडल फॉर कोविड-19 प्रोग्रेशन नाम का एक प्रोजेक्ट शुरू किया। डॉक्टर विद्यासागर उस कमेटी के अध्यक्ष हैं। ये कमेटी कोरोना संक्रमण के आंकड़ों के अध्ययन के आधार पर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को रिपोर्ट करती है। ऐसे में इस दावे में दम तो दिखाई दे रहा है। हाल ही में प्रोफेसर विद्यासागर ने जो भारतीय राष्ट्रीय एक टास्क फोर्स बना है, उसके निगरान हैं, उन्होंने भी ऐसे विचार प्रकट किए हैं कि हम अगर पिछले चंद दिनों का डाटा देखें, खासतौर से पिछले एक हफ्ते का डाटा देखें, तो उसमें हमें लगेगा कि केसेस कुछ कम हो रहे हैं। दिल्ली में भी कम हुए हैं, महाराष्ट्र में भी कम हुए हैं और 2-3 स्टेट्स में कम हुए हैं। इसका मतलब ये है कि अब ये पीक जो है नीचे की तरफ आ रहा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले 4 से 6 हफ्तों में ये पीक ग्राउंड को टच करेगा, क्योंकि जिस रफ्तार से पीक बढ़ता है उसी रफ्तार से कम भी होता है। एक बात तो ये है। दूसरे, टीकाकरण कार्यक्रम में भी लोग आगे आ रहे हैं और तीसरी बात यह है कि लोग अनुशासन कर रहे हैं, कोविड एटिकेट्स का पालन कर रहे हैं, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर कर रहे हैं, मास्क लगाना शुरू कर दिया है। लोगों में एक बात का खौफ भी पैदा हो गया है कि कोरोना बढ़ जाएगा, कोरोना आ जाएगा, तो दोबारा से लोग इससे डर गए हैं और कुछ कहना मान रहे हैं, लेकिन हमें इसको बराबर कायम रखना है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस हफ्ते कोरोना संक्रमण अपने पीक पर पहुंचने की पूरी संभावना मौजूद है। इसके बाद अगले 10 से 15 दिनों में कोरोना देश भर के हर राज्य में अपने सर्वोच्च स्तर को छू लेगा और फिर धीरे धीरे संक्रमण की रफ्तार कम होने लगेगी। इसकी शुरुआत महाराष्ट्र से होगी। कोरोना की दूसरी लहर महाराष्ट्र से शुरू हुई थी, तो अब महाराष्ट्र में केस घटने शुरू होंगे। फिर जो प्रदेश महाराष्ट्र के नजदीक है, वहां केसों में कमी आएगी। इस तरह से हमें फिर देश भर में कोरोना के केसों में कमी देखने को मिलेगी। कहा है कि ये जो सेकेंड वेव का पीक है कोरोना का, वो आईफिल टावर की तरफ बढ़ता जा रहा है, लेकिन पिछले 3 दिनों से हम देख रहे हैं कि इसकी ऊंचाई में अब बढ़ोतरी कम हो गई है। इसका मतलब ये है कि केसेस कम हो रहे हैं। कुछ अनुशासन, कुछ लॉकडाउन, कुछ लोगों की समझ, मेडिकल की अच्छी केयर, डॉक्टरों का सुबह से शाम तक लगे रहना, मरीजों की सेवा में लगे रहना, रत रहना, सेवारत रहना, और कुछ देश का सौभाग्य, इन सब चीजों को मैं इसके लिए जिम्मेदार मानूंगा। हालांकि कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि देश में कोरोना का पीक आने में अभी 1 से 2 हफ्ते का वक्त और भी लग सकता है, मगर इतना तो तय है कि आज नहीं तो कल हम इस महामारी को मात देने में कामयाब जरूर होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।